दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो है, आप में से सभी लोग आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन आएगा वहां पर कि बैंक प्रेफरेंस चूज कीजिए। आपको ये इस तरीके से ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, आपको इसमें प्रेफरेंस बतानी है। ये 11 बैंक्स हैं कि नंबर 1 पे आप किसको रखना चाहते हैं और उस सीक्वेंस में नंबर 11 तक आप किसको रखना चाहते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये बैंक प्रेफरेंस क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसको लेकर डाउट है और कैसे इसको चूज करनी चाहिए, कौन सी बैंक आपको पहले कौन सी बैंक बाद में चूज करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिलेक्शन होते ही आपका जिस भी बैंक में जितनी वैकेंसी होती है ना, तो उनमें आपने जो टॉप हाईएस्ट रैंक वाले स्टूडेंट है, एग्जांपल लेकर मैंने कहा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में जो भी स्टूडेंट्स पास हुए तो उसमें रैंकिंग बनेगी ना, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो नंबर 1 पर आएगा, फिर सबसे सेकंड नंबर वाला नंबर 2, नंबर 3, आप समझ रहे हैं, ये पहले बनेगी रैंकिंग। तो पहला काम हो गया, रैंकिंग बनी। और इस रैंकिंग में जैसे अभी आपसे पूछा जा रहा है आपकी प्रेफरेंस बताओ, इसमें पूछा जाएगा प्रेफरेंस क्या है। तो प्रेफरेंस में नंबर 1 पर सबसे पहले इसी की प्रेफरेंस देखी जाएगी, इसकी वो कौन सी 11 प्रेफरेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 11। अब इसमें देखा जाएगा नंबर 1, तो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 अगर एग्जांपल के तौर पर इसने चूज किया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जांपल के तौर पर मान के चलते हैं वैकेंसीज इसकी कैटेगरी में है 22, है ना, तो इसको यहां पर प्रेफरेंस मिल गई बैंक ऑफ बड़ौदा में। सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, अब सोचो ऐसे करते करते 22वें नंबर तक में सबने अगर अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा ही पहली प्रेफरेंस रखी है तो 22 तक की आपकी भर्ती हो गई पूरी। अब 23वें नंबर की रैंक वाले बच्चे ने भी अपनी पहली प्रेफरेंस अगर बैंक ऑफ बड़ौदा रखी है, अब देखेंगे अरे बैंक ऑफ बड़ौदा की तो भर गई पहली प्रेफरेंस तो नहीं मिल पाएगा। अब देखा सेकंड प्रेफरेंस क्या है, अगर सेकंड प्रेफरेंस ने रखी है कैनरा बैंक, तो इस वाले को क्या मिलेगी, कैनरा मिल जाएगी। तो ये प्रेफरेंस का ऐसे रोल होता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि अरे हमने तो कैनरा बैंक भर दिया है लेकिन कैनरा बैंक में वैकेंसीज तो वहां पर सिर्फ 4 ही है और अगर मेरा बैंक प्रेफरेंस यहां नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल पहले सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, किसी में कितनी भी वैकेंसी हो, टोटल जो स्टेट में जितनी वैकेंसी है, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस टोटल स्टेट की कंप्लीट वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन अब आपका हो चुका है, अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से उनकी प्रेफरेंस जानी जाएगी, वो किस बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। तो जिसकी रैंक सबसे ज्यादा है तो पहले उसकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, ऐसे करके रैंकिंग के हिसाब से सबकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। और अगर ऐसा हो गया जैसे कि आपने देखा बैंक ऑफ बड़ौदा इसने भी चूज किया था, जो 23वें नंबर का था, वैकेंसी 22 ही थी, तो 23वें नंबर वाला जो बच्चा है उसे बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं मिलेगा तो उसकी सेकंड प्रेफरेंस थी कैनरा, वो मिल जाएगा। और अगर कैनरा भी भर गया होगा तो थर्ड मिल जाएगा, वो भी भर गया होगा तो फोर्थ मिल जाएगा, वो ही भर जाएगा तो 11वीं तो मिल ही जाएगी ना, क्योंकि सिलेक्शन तो हो ही गया है। अब हम इन सब चीजों में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो लाइफ टाइम की बात है, जीवन कोई ऐसा बहुत बड़ा तो है नहीं, आगे आने वाले 30 साल आप नौकरी करोगे, तो 30 साल आप ऐसी बैंक में अगर नौकरी कर सकते हो जो जिसमें नौकरी करने का आपका मन है तो कितना अच्छी बात है। आप काम भी बढ़िया करोगे, काम तो हर जगह करोगे बट वहां आप अपने मन से नौकरी मिल रही है जिस जगह, तो वहां आपके लिए और अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हमने पहले रखा। अब यहां पर बात आती है कि सर ये 11 में से हम तरीका क्या है, कैसे चूज किया जाता है। तो चूज करने का एक बहुत ही प्रॉपर और बढ़िया मेथड होता है, वो ये कि ये देखा जाए क्या इस कौन सी ऐसी बैंक है जिनका जो टर्नओवर है या फिर जिनकी जो परफॉर्मेंस है 5 स्टार है, मतलब एकदम बहुत बढ़िया है। 5 स्टार तो बस मैंने लिख दिया आपको पता रहने के लिए, जिनकी परफॉर्मेंस एकदम बिल्कुल शानदार है। अगर आप ऐसी बैंक में जाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है तो आपको ना वहां पर एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। मैं एक्सपोजर का लॉजिक ये दे रहा हूं क्योंकि जहां परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है वहां पर उसकी फैसिलिटीज, वहां पर कस्टमर को प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज और बहुत सी पॉलिसीज ऐसी होंगी जो कि डेफिनेटली थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं बट वो ग्रोथ ओरिएंटेड होंगी, तभी तो परफॉर्मेंस अच्छी कर दे पा रही है। तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे वहां पर अपनी लाइफ में आगे आने वाले 30 सालों में, वो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप कंपेयर करोगे ऐसी बैंक का जहां पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, जहां पर एनपीए ही बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपका माहौल और वहां पर जो एनवायरनमेंट के साथ में पॉलिसी है, जिस प्रकार का वर्क प्रेशर, काफी सारी चीजों में देखो डिफरेंस तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेकार नौकरी है,
ऑब्वियसली बेकार नहीं है, सारी ही अच्छी नौकरी है। अच्छी में भी तो कैटेगरी होती है, किसी के अगर 4 बच्चे हैं, चारों ही बहुत अच्छे हैं, उन अच्छों में भी तो कैटेगरी होती है कि सबसे पहले आप किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फिर किसको और फिर किसको, है ना। तो वो वाली बात है। तो आपने देखना है टर्नओवर और परफॉर्मेंस, ये मैं ही बताऊंगा। मैंने जो रखा है, पहला टर्नओवर परफॉर्मेंस रखा है, दूसरा ऐसी चीज रखी है कि कौन सी बैंक है जिसके प्राइवेटाइज होने के चांसेस लीस्ट हैं, लीस्ट चांसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लीस्ट चांसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, है ना जी। बहुत बड़ा इशू है ये। अभी आप उतनी मेहनत करके गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, उसके बाद प्राइवेट हो गई अगर कोई बैंक फ्यूचर में जाकर, देखो उससे उम्मीद ऐसा होता है कि पहले जो लोग ऑलरेडी भर्ती हुए उनके साथ तो वही रूल होंगे जो गवर्नमेंट वाले, लेकिन प्राइवेटाइज होने से होता क्या है कि आपका वहां वर्क कल्चर बदल जाता है, पैटर्न बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, प्रेशर बदल जाता है। तो जिसके लीस्ट चांस है प्राइवेटाइजेशन होने के, दूसरा मर्जर होने के, है ना जी। मर्ज होने के चांसेस और प्राइवेटाइज होने के चांसेस जिसके लीस्ट है दोस्तों, वो आपको पहले चूज करनी चाहिए। दो ही मेजर पॉइंट है। इसके अलावा कई वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी, बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स ने बोला, जिसमें से एक टीचर ने ये बोला कि आप ये भी चूज कर लो कि कौन सी बैंक में जो है वर्क प्रेशर कम है, और आप थोड़ा अगर वर्क प्रेशर कम चाहते हो तो वो भी चूज करो। मेरा आपसे कहना है, अगर आप ऐसा देखना चाह रहे हो कि जहां पर वर्क प्रेशर कम हो उसको हम पहले रख लेंगे, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म ही मत भरो। भाई मैं नहीं चाहता हूं बैंक में कोई भी एक ऐसा आदमी आए जो पहले से ही दिमाग में लेकर आए कि जहां कम काम करना पड़े मुझे वो काम करना है। भाई इससे तो बढ़िया तो घर ही बैठो भाई, है ना। ये हमारे देश में ऐसे लोगों की जो है जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतनी कम वैकेंसीज हैं, अपने मेहनती जुझारू जो बच्चे हैं, जो मेहनत करके आगे आ रहे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो बहुत सारे हैं भाई, वो आए, है ना। तो न जाने क्यों इतने रिस्पॉन्सिबल टीचर ऐसी बात कर देते हैं। अगर आपने ऐसी वीडियो देखी है और मन में ये ख्याल रखा हुआ है ऐसा करके जाएंगे, क्योंकि वीडियो में मैंने देखा उन्होंने कहा कि आप जाओ ब्रांच में चले जाओ, अपने घर के आसपास जो ब्रांच है वहां पर देख कर आओ कि क्या भीड़ है। हम भीड़ कम है इसका मतलब आराम से रिलैक्स है, ये भरेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। ऐसा काम मत करना, एकदम बकवास वाहियात है। तो मैंने बताया दो पैटर्न है लाइफ में, हम आगे बढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि रिलैक्स बैठने के लिए। रिलैक्स बैठना तो भाई बैठो आराम से, ना सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत करके देश के लिए कुछ बेटर करना चाह रहे हैं। अब जो मैं आपको यहां पर सीक्वेंस बताऊंगा, इस सीक्वेंस को ऐसा एकदम पत्थर की लकीर नहीं माननी है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का, जिसमें मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं, जिसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इसको पहले और इसको बाद में, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो टॉप 5 कौन सी बैंक्स होंगी, टॉप 5 जिनको आप चूज करोगे, ये टॉप 5 आप चूज करो, जिसमें से बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों टॉप 5 में बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहां से आओगे नंबर 2 पे कैनरा बैंक, यहां पर आओ बैंक ऑफ इंडिया 3, नंबर 4 पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये नंबर ये मत समझना नंबर 5 आ गया, ये मत समझना 5वें नंबर पे। ये मैंने 5 वो बैंक्स बताई हैं, ये टॉप 5 है, इसको आप कैसे भी रख सकते हो। आप पीएनबी को सबसे पहले रख सकते हो, सेकंड पे बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया को भी पहले रख सकते हो। ये मत समझना बैंक ऑफ इंडिया है तो यार ये बैंक ऑफ बड़ौदा से तो यार काफी छोटी हो जाएगी ब्रांचेस, और ऐसा मत समझना, ठीक है। ये सारी बैंक्स आपकी अच्छी बैंक्स है। मैंने क्या बताया, टर्नओवर, परफॉर्मेंस और लीस्ट चांसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन और मर्जर, इसको ध्यान में रखो ताकि आपका फ्यूचर जो है जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो एकदम सेफ हो। ये 5 जो बैंक्स है ना दोस्तों, इनको आगे पीछे टॉप 5 में रखना, ताकि इनमें कहीं भी मिल जाए आपका ठीक है। बाकी को आप कैसे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कहीं पर एक्सपीरियंस जो है वो बेकार हो जाएगा, बाकी को आप कैसे भी रख सकते हो, है ना जी। ये आपको जहां मर्जी वहां लगा देना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो टॉप 5 है उसमें आप ये रखिएगा, आपका सिलेक्शन हो, मैं ये उम्मीद करता हूं। सिलेक्शन तभी होगा जब आप मेहनत के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। मेहनत तो आप सब लोग करते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आप लोगों को समटाइम्स बहुत जरूरी होती है एक गाइडेंस की, और उस गाइडेंस के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको ना एक पेड क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जो पेड क्लास होती है, दिस पेड क्लास विल हेल्प यू अ लॉट। कैसे हेल्प करती है, नंबर 1, आपको टाइम टू टाइम बताती रहेगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आपका कंपटीशन कितना किस लेवल पर चल रहा है ये भी आपको पता चलता रहेगा। और उसके लिए दोस्तों जो बैच है, उस बैच का नाम है आधार बैच। हाँ जी, ये एक फाउंडेशन बैच है, ये आधार बैच है जो कि दोस्तों 6 तारीख से शुरू हो रहा है।
यानी 6 अगस्त से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले रखा है तो आपको मिल जाएगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो एनरोल कर लेना दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मिल जाएगा। ये आधार बैच है, 6 अगस्त से दोस्तों शुरू हो रहा है। इस 6 अगस्त वाले बैच में आप ज्वाइन कीजिए। पहले हम इस पूरे में अगस्त से और सितंबर, 4 अक्टूबर को पेपर है ना, 3-4 दिन वहां मान लो, तो टोटल मिलाकर 2 महीने तो हम पूरा कंप्लीटली प्रीलिम्स को बढ़िया से फोकस करके पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद अक्टूबर पूरा जाएगा और नवंबर के आखिरी में आपका दोस्तों मेंस एग्जाम है। तो मान लो मोटा मोटा कुछ नहीं तो 50 से 55 दिन आपको यहां पर मिलेंगे, ये आप 2 महीना अप्रोक्सीमेटली ये मान लो मेंस के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोगों से पढ़ेंगे इस बैच में। ये बैच होगा, अपकमिंग क्लासेस आपकी जितनी दूसरे बैचेस होंगे वो सब मिलती जाती है अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए भी अनअकैडमी पर देखोगे, चेक करोगे तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों उसका प्राइस ड्रॉप हो रखा है। पहले इसका प्राइस 3499 था और अब जो इसका प्राइस ड्रॉप होकर हो गया है वो 2999 हो रखा है। और ये 5 अगस्त तक है, आप में से जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं परचेस करिए। इस बैच में मैं, पुनीत सर, अभिजीत सर, सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। लेट मी शो यू हाउ। ये मैं आपको शो कर देता हूं, देखिए ये हमारे सारे प्राइजेस हैं, आप इसे देख लीजिए और कैसे कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखो वो ये है आधार बैच, ये सारे के सारे टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड करते हैं दोस्तों सेशन। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, काम की लगी है, थम्स अप पे जरूर प्रेस करना। जो भी पॉइंट है, आपके डाउट्स हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों।